देखिए, CUET यूजी इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए इकोनॉमिक्स यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस को देखिए। इकोनॉमिक्स में क्लास 12 और 11 यानी 12th और 11th दोनों का सिलेबस को पढ़ना होगा, दोनों का सिलेबस को कवर करना होगा। ठीक है, तो चलिए इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस को देखते हैं CUET एग्ज़ाम के लिए। देखिए इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस को। पहले क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी फर्स्ट बुक का सिलेबस को देखिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 फर्स्ट बुक में यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद यूनिट 2 है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। आगे सेकंड बुक में यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 सेकंड बुक में पढ़ना है यूनिट 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद है यूनिट 4 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आगे है यूनिट 4 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आगे है यूनिट 5 मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। आगे है यूनिट 6 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। आगे है यूनिट 7 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आगे देखिए क्लास 11 का है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 11 सेकंड पार्ट। ठीक है, क्लास 11 बुक का सेकंड पार्ट से इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना होगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स नहीं दिया है, इंडियन इकोनॉमी दिया है, इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। देखिए यूनिट 8 है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ठीक है, यूनिट 8 है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। आगे है यूनिट 9 है करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। आगे यूनिट 10 देखिए डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप क्या देखें इकोनॉमिक्स में क्लास 12 और क्लास 11 दोनों का सिलेबस को कवर करना होगा। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिए। 11th में पढ़ना होगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। उसके बाद है करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। आगे देखिए, आगे आपका क्लास 12 में है फर्स्ट बुक में यूनिट 1 और यूनिट 2 यानी इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। आगे सेकंड बुक है यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड बुक में पढ़ना है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मतलब जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी ये सब। ठीक है, और नेशनल इनकम का मेजरमेंट भी पढ़ना है। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आगे है यूनिट 4 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आगे यूनिट 5 मनी एंड बैंकिंग। आगे यूनिट 6 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। आगे है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, तो चलिए इकोनॉमिक्स में आपको क्लास 12 और 11 दोनों का किताब पढ़ना होगा, दोनों का सिलेबस को पूरा कवर करना होगा।